देखिए, पिछला क्लास में हम लोग जो पढ़े थे फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में जानना चाह रहे थे। फ्री रेडिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो उसके लिए पहले हम लोग पढ़े कि फ्री रेडिकल होता क्या है, वैसे उसका कैसे निर्माण होता है। तो हम लोग देखे कि फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो है कि इसमें देखना है फ्री रेडिकल रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्री रेडिकल के रिएक्शन का डिफिनीशन होता है द रिएक्शन विच इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल। यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्री रेडिकल आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल के द्वारा होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में एक से अधिक हैलो एल्केन का निर्माण होता है, जितना संभव उतना हैलो एल्केन का निर्माण होता है। और यह रिएक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, तो अल्केन और हैलोजन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये मिक्सचर ऑफ हैलो एल्केन आर फॉर्म, यानी हैलो एल्केन का मिक्सचर बनता है। आपको बुक में दिया भी क्या है। चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3 CH2, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आपको CH2 और CH3। यह एक अल्केन है। इस अल्केन का रिएक्शन कराना है किसके साथ, तो Cl2 के साथ कराना है। तीर के ऊपर लिखा है UVLIGHT। तो फ्री रेडिकल का क्या पहचान है कि तीर के ऊपर क्या लिखा रहेगा, यूवी लाइट। यूवी लाइट जहां भी कहीं लिखा रहे आपको समझना है कि यह कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो इसमें दो तरह के कंपाउंड का निर्माण होता है। कौन कौन, तो यहाँ पर पहला कंपाउंड हम लोग बनाते हैं। इसमें एक कंपाउंड बनता है CH3 CH2 और Cl। दूसरा कौन कंपाउंड बनता है, तो आते हैं दूसरा कंपाउंड यहाँ पर बनता है CH3 CH2 CHCl और CH3। यह दो कंपाउंड बनता है। तो इसमें दो तरह के हेलो एल्केन बना, एक पहला एक यहाँ पर दूसरा। इसका नाम है 2 ब्यूटेन और यह हो जाए आपको 1 ब्यूटेन। तो यह कैसे बन गया, चलिए इसको मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो आते हैं इसका हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म लिखते हैं, मैकेनिज्म। तो ध्यान देंगे यहाँ पर मैकेनिज्म चलते हैं हम लोग पढ़ने, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म में। तो देखेंगे मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं CH, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो आगे बढ़ते हम लोग इसका जो है कि फिर यहाँ पर लिखते हैं C2H, एक ऊपर एक नीचे। फिर इसको लिखते हैं C2H, एक ऊपर और एक यहाँ पर नीचे। फिर यहाँ पर C और 3H है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, यानी Cl और Cl से किसके उपस्थिति में, तो UV लाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, UV लाइट, UVLIGHT, UV लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, तो इसमें देखिए ये हैलोजन जो है प्रत्येक कार्बन से जुड़ता है और जितना संभव कंपाउंड उतना संभव हैलो एल्केन का निर्माण करता था। पहले केस में ये यहाँ से जुड़ रहा, तो यहाँ तो पहले से H है, तो इस H और Cl को यह दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा HCl, और यह कुल आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, C, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर C, H और यहाँ पर H, फिर C, H, यहाँ पर C, H और यहाँ पर H। अब यहाँ से H और Cl निकल के क्या बना लिया है, तो यह HCl बना लेगा, HCl, और यह कुल आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पर Cl। तो यह क्या बन गया, तो यह बन गया 1, एक नंबर पर कुल 1 2 3 4। तो यह बन गया 1 क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बन है तो यानी 1 क्लोरो ब्यूटेन बन चुका, यानी कि यह कंपाउंड A नंबर यह बन चुका। अब यह इसमें दो कंपाउंड बन रहा है, यानी कि यह रिएक्शन इसका मैकेनिज्म जो है कि 2 स्टेप में संपन्न होगा। तो यह मानते हैं स्टेप फर्स्ट, और आते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या होता है। तो स्टेप सेकंड में आपको यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक कार्बन, यहाँ पर पहले लिखते हैं कंपाउंड H, यहाँ पर H,
फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर आपको आते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर H, और यहाँ भी आपको नीचे H, फिर H, और यहाँ पर H। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? तो इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है किसके साथ? यहाँ पर लिख देते हैं H, तो Cl2 के साथ कराना है, यानी Cl और Cl। और तीर के ऊपर क्या रहेगा? तो तीर के ऊपर रहेगा UV लाइट, UVLIGHT, UV लाइट। तो अब यह कोलिन यहाँ पर रिएक्शन कर चुका है। अब यह कोलिन जो कि यहाँ से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और यहाँ से एक Cl, यह HCl दोनों बाहर निकल जाएगा और यह कोलिन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा? आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा उसमें आपको CH, और फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H, और फिर यहाँ पर CH, और यहाँ पर फिर लिखते हैं हम लोग H, और उसके बाद आपको यहाँ पर C, यहाँ पर H, और यहाँ पर अब Cl आके जुड़ गया, यहाँ पर CH और H, यहाँ पर H और HCl, यहाँ से H और एक क्लोरीन यानी HCl बनकर बाहर निकल गया। तो कौन सा कंपाउंड बन गया? तो इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो 1 2 3 4 काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि यह मिनिमम पोजीशन में मिलेगा। तो दूसरा स्थान पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो और 4 गो कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो A, यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन, यह एक कंपाउंड आपको बन जाएगा। तो यह 2 स्टेप में हो गया। अब आते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड संभव है कि नहीं देख लेते हैं। स्टेप थर्ड, तो इसमें हम लोग लिखते हैं C, पहले कंपाउंड लिखते हैं CH, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर CH, और यहाँ पर फिर H, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर H, और फिर यहाँ पर H। तो ये आपका ब्यूटेन हो गया। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है हम लोग को? Cl2 से, यानी Cl और Cl से कराना है। किसके उपस्थिति में? तो UV लाइट की उपस्थिति में, UVLIGHT। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन का जो पहचान है वो क्या है? UV लाइट है, ध्यान में रखिएगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन का क्या पहचान है? UV लाइट इसका पहचान है। तो आते हम लोग, तो पहले यह क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा तो 1 क्लोरोब्यूटेन बना, फिर यहाँ पर जुटा तो 2 क्लोरोब्यूटेन बना। अब यहाँ पर जोड़ के देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से एक आपको H लेते हैं और यहाँ से एक Cl, तो Cl बाहर निकल जाएगा और यह क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा? तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं C, यहाँ पर H और H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर CH, और यहाँ पर फिर HCH, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर H। तो देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है क्लोरीन, तो यहाँ पर तो Cl हो जाएगा और यहाँ से H और एक Cl मिलके बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना लेगा? यह बना लेगा आपको HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो यह कौन सा कंपाउंड हो गया? तो इसका काउंटिंग शुरू करते हैं अब इधर से, क्योंकि क्लोरीन इस दिशा में से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि इस दिशा से मिनिमम पोजीशन मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो यह देखिए आपको बन चुका है, यानी कि यह स्टेप संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन जुटेगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ जुटा तो 2 क्लोरो, यहाँ भी जुटेगा तो 2 क्लोरो, और यहाँ जुटेगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन कहलाएगा। तो इसमें कार्बन एटम 4 है, लेकिन कितना टाइप का कंपाउंड बनेगा? 2 ही टाइप का कंपाउंड संभव है। तो यह तीसरा स्टेप इसमें संभव नहीं होगा। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में होता क्या है कि हैलोजन प्रत्येक अल्केन के कार्बन एटम से जुड़ता है और अधिक से अधिक प्रकार के कंपाउंड के बनाने का कंपाउंड को बनाता है, तो यह बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें कार्बन एटम 4 है, लेकिन कितना बना? 2 ही टाइप का बना। तो आते हैं एक और रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल 10.3। तो इसमें यह क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन किससे कराना है? हैलोजन से, किसकी उपस्थिति में? यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो यह कैसा रिएक्शन होगा? यह भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। तो इसमें हैलोजन जो है प्रत्येक अल्केन के कार्बन से जुड़ेगा और जितना तरह का कंपाउंड संभव उतने तरह के कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो सवाल यह कि कितने टाइप के कंपाउंड का निर्माण करता है। तो आते हैं पहला ऑप्शन में हम लोग इसको देते हैं कि कितना टाइप का निर्माण करता है। तो लिखते हैं 1 टाइप। कितना लिखते हैं? कि 1 टाइप का निर्माण करेगा। इसको क्वेश्चन के रूप में बना लेते हैं। आते हैं दूसरा में क्या टाइप बनाएगा? तो लिखते हैं 2 टाइप्स बनाएगा। 2 टाइप हैलो अल्केन का निर्माण करेगा। तीसरा ऑप्शन में क्या लिखते हैं? 3 टाइप्स हैलो अल्केन बनाएगा।
3 टाइप्स हेलो एल्केन का निर्माण करेगा। उसके बाद चौथा में ऑप्शन में क्या आते हैं 4 टाइप्स हेलो एल्केन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर तो ये सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 4 टाइप्स। तो कैसे बनेगा, चलिए आइए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आते हैं इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा कि कैसे यह 4 प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करता है। तो मैकेनिज्म में आते हैं हम लोग इसको बनाने। तो इसमें देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। यह जो सी है यहाँ पर लिख दिए, इस सी के साथ एक एच है तो एच को ऊपर लिख दिए, और इसके साथ इसी सी के साथ 2 CH3 तो एक CH3 यहाँ लिख दिए, दूसरा CH3 यहाँ पर लिख दिए, और फिर यहाँ पर C 2 एच है तो एक एच ऊपर दूसरा एच नीचे, फिर यहाँ पर C और 2 एच आपको CH3 है तो यहाँ पर एक एच इधर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे लिख दिए। और इसका रिएक्शन किससे कराना है तो Cl2 से कराना है, Cl और Cl से। किसके उपस्थिति में तो UV लाइट की उपस्थिति में, UV लाइट LIGHT UV लाइट की उपस्थिति में कराना है। तो इसमें होता क्या कि यह कोलिन जो प्रत्येक कार्बन एटम से जुड़ेगा और जितना संभव हेलो एल्केन होगा उतना संभव हेलो एल्केन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर पहले इस कार्बन से जोड़ते हैं, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे और फिर इससे, सबसे एक एक करके जोड़ते हैं। तो आते हम लोग ये स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में यहाँ से एक एच बाहर निकला और यहाँ से एक Cl बाहर निकला, और यह Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा तो CH3 आपको CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C 2 H, एक ऊपर एक नीचे, फिर C यहाँ पर H और फिर यहाँ पर H, यहाँ के Cl जुड़ गया, बाहर क्या निकल गया HCl निकल गया। तो यहाँ पर क्या बाहर निकल गया HCl निकल गया। ध्यान देंगे इसमें क्या बाहर निकल गया आपको HCl बाहर निकल गया। तो यहाँ से एक H एक Cl बाहर निकला और एक कोलिन जाके यहाँ इसमें जुड़ गया। तो यहाँ लिख दिए। तो इसका नाम क्या होगा तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो और 1 2 3 नंबर पर मिथाइल है। आपका मेन चेन यह हो जाएगा। मेन चेन कौन हो जाएगा, ये वाला आपका मेन चेन हो जाएगा। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 1 2 3 1 4 कार्बन है। तो इसको 4 को ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो एक टाइप बन गया। अब आते हैं दूसरा मैकेनिज्म में आपको, यानी कि स्टेप सेकंड में आते हैं। तो चलिए स्टेप सेकंड देखते हैं। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, चलिए आते हैं स्टेप सेकंड में देखते हैं। यहाँ पर स्टेप लिखते हैं स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं स्टेप सेकंड में क्या होता है। तो इसमें एक कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर यहाँ पर CH3 है। अब फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं CH और यहाँ पर H, फिर यहाँ पर आते हैं CH, यहाँ पर H और फिर यहाँ पर H। इसका रिएक्शन किससे कराना है तो Cl2 से कराना है, Cl और Cl से। किसकी उपस्थिति में कराना है तो ध्यान देंगे किसकी उपस्थिति में कराना है तो UV लाइट की उपस्थिति में, UV लाइट। तो इसमें होता क्या है देखिए, पहले यह कोलिन इस हाइड्रोजन से जुटा और HCl बन के बाहर निकल गया, यह कोलिन आके यहाँ जुट गया। अब यहाँ पर ये जुटेगा तो यहाँ से एक H एक Cl बाहर निकलेगा और यह कोलिन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग H, फिर C, यहाँ पर H, फिर H आपको उसके बाद फिर यहाँ पर C, यहाँ पर H, नीचे यहाँ पर CH3, उसके बाद यहाँ पर C, यहाँ पर H और यहाँ एक Cl आकर जुड़ गया। ध्यान देंगे यहाँ पर एक Cl आकर अब जुट चुका है, और जो कि अब यहाँ पर C, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर फिर H और यहाँ से एक H और एक Cl मिलके क्या बन जाएगा HCl। तो यहाँ से एक H और एक Cl मिलके HCl बना लिया और यह कोलिन आके यहाँ पर जुड़ गया। तो यह कौन सा कंपाउंड बन गया तो इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 4। तो 2 नंबर पर कोलिन तो लिखेंगे 2 क्लोरो और 1 2 3 नंबर पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल टोटल 4 कार्बन है तो इसको लिखेंगे ब्यूट और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो
यानी 2-क्लोरो-3 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। यह दूसरा कंपाउंड बन गया, स्टेप सेकंड। अब आते हैं स्टेप थर्ड में, हम लोग आते हैं स्टेप थर्ड देखते हैं। तो चलिए लिखते हैं स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, तो आते हैं यहाँ पर, आप लिखते हैं हम लोग C, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर C H, और नीचे लिख देते हैं CH3, फिर यहाँ पर C H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर H H, और फिर यहाँ पर H। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग Cl2 के साथ। Cl और Cl तीर के ऊपर क्या रहेगा, तो UV लाइट। तो UV लाइट देखकर हम लोग समझ जाएंगे कि यह कैसा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो आते हैं इसको, अब बनाते हैं हम लोग। UV लाइट है तीर के ऊपर। तो अब आते हैं स्टेप थर्ड में। इसको अब पहले कोलिन यहाँ जुटा, फिर यहाँ जुटा, अब यह इस कार्बन से जुटेगा, यानी यहाँ का H और यहाँ का Cl बाहर निकलेगा और यह कोलिन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखते हैं C, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर C, अब यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, यहाँ C H H, और फिर यहाँ पर H, और यहाँ से H और एक Cl क्या हो गया, Cl बन के बाहर निकल गया और यह कोलिन आके यहाँ पर जुड़ गया। अब यह कौन कंपाउंड बन गया, तो चलिए इसका नामकरण अब इस दिशा से होगा, क्योंकि इधर से कोलिन को मिनिमम स्थान मिलेगा। तो 1 2 3 4, तो एक 2 नंबर पर कोलिन है, तो इसका नाम होगा 2-क्लोरो, और 2 नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, और टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो यानी। तो स्टेप थर्ड में यह तीसरा कंपाउंड बन गया 2-क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आते हैं स्टेप 4, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होगा, आइए देखते हैं स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या होता है, तो यहाँ पर चलिए स्टेप 4 देखते हैं हम लोग। C, यहाँ पर H, फिर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर नीचे CH3 है, और यहाँ पर C H H, फिर यहाँ पर C H H, और यहाँ पर फिर H है। तो इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, तो Cl2 से कराएंगे। तो कैसे क्या किसके उपस्थिति में, तो वही है UV लाइट की उपस्थिति में। तो पहले कोलिन यहाँ जुटा, फिर यहाँ जुटा, अब फिर यहाँ जुटा, अब कहाँ जुटेगा, यहाँ जुटेगा। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक कोलिन, तो यह H और यह कोलिन बाहर निकल जाएगा Cl बन के, और यह कोलिन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, Cl, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर C, यहाँ पर H, नीचे CH3, यहाँ पर फिर H, और यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H H, और फिर यहाँ पर आपको H, और क्या बाहर निकल जाएगा, आपको HCl बाहर निकल गया। तो यह कौन सा कंपाउंड बन गया, तो आप देखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल मेंशन में 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो यानी ब्यूटेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। अब आते हैं हम लोग, इसमें 5 कार्बन है, पहले कोलिन यहाँ जुटा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो चारों कार्बन से जुट चुका है। अब यहाँ पर जोड़ के देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड बनता है, यानी स्टेप 5 में आते हैं। तो देखेंगे आप स्टेप 5 में क्या बनता है यहाँ पर, तो स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं H, फिर यहाँ पर C H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर लिखते हैं C, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3 जो था उसको इधर H लिख देते हैं, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर H। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर C H H, और फिर यहाँ पर H H, और फिर यहाँ पर H। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है, तो Cl2 के साथ कराना है, किसके उपस्थिति में, तो UV लाइट की उपस्थिति में, UV लाइट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो देखिए पहले हेलोजन यहाँ जुटा, फिर यहाँ जुटा, फिर यहाँ, अब फिर यहाँ जुटा, अब इसको कहाँ जोड़ना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा और एक कोलिन आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो चलिए यहाँ पर कंपाउंड को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H,
फिर H और फिर यहाँ पर H लिख दिए और यहाँ पर C और यहाँ पर H फिर H और यहाँ पर लिख दिए Cl। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर C, 2 H, एक ऊपर एक नीचे, फिर इसको लिखते हैं CH और H और फिर यहाँ पर H और यहाँ से एक H और एक Cl यहाँ से निकल के क्या बना लिया HCl। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, चलिए इसको कंपाउंड को देखिए, इसका कौन कंपाउंड बन गया। तो इसका नाम हो जाए, आपको काउंटिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो, इसका नाम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 1 2 3 4 और दोनों पे इधर CH3 ग्रुप है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल यहाँ पर काउंटिंग कर देते हैं 1 2 3 1 4, 2 मिथाइल मेंशन में 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल वन है तो यानी ब्यूटेन। तो यह तो कंपाउंड हम लोग बना चुके हैं। तो यानी कि 5 स्टेप दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइप कितना प्रकार का है, 4 ही टाइप का। इसीलिए आपको यहाँ पर जो आंसर दिया गया था कि इसमें कितना टाइप का कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर टिक किया गया था 4। तो यानी कि इसमें 4 ही प्रकार का कंपाउंड बनेगा। तो आप देख चुके हैं कि हेलो एल्केन जब बनाते हैं पीरियोडिकल रिएक्शन से, तो हेलोजन प्रत्येक कार्बन एटम से जुड़ने की कोशिश करता है और जितना संभव उतना तरह का कंपाउंड का निर्माण करता है। तो इसमें कार्बन एटम 5 है, लेकिन कंपाउंड कितना संभव है, 4 ही प्रकार का संभव है। इसलिए आंसर क्या है, यह है।